हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम्स ऑफ बियरिंग के बारे में। दो तरह के सिस्टम ऑफ बियरिंग्स होते हैं, डब्ल्यूसीबी और क्यूबी, होल सर्किल बियरिंग सिस्टम और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। तो आइए आज शुरू करते हैं हम सिस्टम ऑफ बियरिंग्स। इनको डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग भी कहा जाता है। तो हमारी जो बियरिंग है वो किस सिस्टम पर वर्क करती है उसका ये लेक्चर है। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डब्ल्यूसीबी क्या है, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम क्या है, या जिसको हम रिड्यूस बियरिंग सिस्टम भी कहते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है, उसके भी एग्जांपल्स हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ बियरिंग्स। जो इसकी बेसिक डेफिनेशंस है, डेजिग्नेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, या दो तरह के होते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करना तो गलत होगा कहना, ये कहना ज्यादा सही होगा कि डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग कितने होते हैं, दो होते हैं। द बियरिंग ऑफ सर्वे लाइंस आर डेजिग्नेटेड इन द फॉलोइंग सिस्टम्स। दो सिस्टम्स होते हैं, पहला WCB होल सर्कल बियरिंग सिस्टम और दूसरा है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम QB। WCB एंड QB। यहाँ पर होल सर्कल से समझ में आ रहा है बात किसकी हो रही होगी, कुछ सर्कल की बात हो रही होगी। होल सर्कल मीन्स पूरा सर्कल क्या है अभी हम बात करेंगे। इसके बाद क्वाड्रेंटल में समझ में आ रहा है कुछ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो इनमें क्या अंतर है, किस तरह से लिए जाते हैं, उसको अभी हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं होल सर्किल बियरिंग सिस्टम। Whole circle bearing system. In this system, bearing of a line measured from the true north or magnetic north in a clockwise direction. The value of bearing may vary from 0 to 360 degree. It is also known as azimuthal system. ये तो इसका मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन पढ़कर सुनाया। ये सिस्टम क्या है, ये बीरिंग ऑफ लाइन मेजर करने के लिए यूज होता है। इसमें आप मिनिमम 0 डिग्री मेजर कर सकते हैं और मैक्सिमम 360 डिग्री। यहाँ एक डायग्राम बना हुआ आप देख रहे होंगे कि यहाँ 0 है, 10, 20 और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते 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 जाके, है ना, यहाँ आके वापस 350, 350 का 60, 360 और 0 वो एक ही पॉइंट होता है जहां से शुरू हुआ और वापस आकर वहीं पर खत्म हो गया। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, इस सिस्टम में हम सारी बियरिंग्स, ये नॉर्थ है। अब ये ट्रू नॉर्थ है कि मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये डिपेंड करता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं। साधारणतः जब हम कंपास यूज करते हैं तो हमारा जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो इसी सिस्टम पर वर्क करता है, WCB सिस्टम पर, जिसमें हम मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारी बियरिंग्स को मेजर करते हैं। चाहे वो कहीं भी हो, लाइन आपकी सर्वे लाइन कहीं पर भी हो, पर वो नॉर्थ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसमें मिनिमम कितना होगा, 0, और मैक्सिमम कितना, 360, मतलब 0 to 360 हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग मेजर कर सकते हैं। इस सिस्टम को एज्यूमुथल सिस्टम भी कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं एज्यूमुथल सिस्टम क्या है, फिर आप कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमको दो ही सिस्टम पता है, WCB या QB। पर यहाँ पर ये बात जो है वो एज्यूमुथल सिस्टम WCB का ही एक और नाम है। तो इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे कि 0 डिग्री से 360 तक वेरी करती है रीडिंग, और मैग्नेटिक नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीरिंग्स ली जाती। कैसे, आइए देखते हैं। ये कुछ डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए कि नॉर्थ और ईस्ट, आप सभी को पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट ये चारों हमारी डायरेक्शंस होती हैं। इन डायरेक्शंस में मान लीजिए कोई लाइन यहाँ पर है, ये तो ये इस नॉर्थ से जो रीडिंग हो रही है ये थीटा, तो ये इसकी WCB कहलाएगी। यहाँ पर ये इसका क्या है, आपका नॉर्थ। इस नॉर्थ से फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाली लाइन की बीरिंग क्या होगी, तो ये वाला थीटा मेजर कर रहे हैं, लेकिन WCB क्या होगी, ये होगी। तो हमें अगर यहाँ WCB निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, हम या तो 180 में से ये थीटा माइनस कर दें। ये आगे मैं बताऊंगा आपको, अभी आप इस पर ध्यान दीजिए कि ट्रू नॉर्थ से जो हमारा नॉर्थ है यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे हुई तो यहाँ से ली जाएगी, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। और यदि चौथे क्वाड्रेंट में है तो फिर यहाँ से ऐसे घूम कर जाएगा और रीडिंग ली जाएगी। तो अल्टीमेटली कहने की बात यह है कि आपकी सर्वे लाइन मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये होगी रीडिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये हो गई रीडिंग। यानी नॉर्थ से हम देखिए लेते जा रहे हैं कैसे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है
तो यहाँ से इतनी हो गई। यदि आपको कैसे पता चलेगा कि यदि 0 टू 90 डिग्री है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। अब उससे 90 टू 180 डिग्री है, सेकंड में है। 180 टू 240 है तो थर्ड में है। 240 टू 360 है तो फोर्थ में। लेकिन कहां से मेजर होगा? नॉर्थ से मेजर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कहां से मेजर करना है हमको? नॉर्थ से। और किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस बात को मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने जो देखा, इसको मैं एक बार और समराइज कर देता हूं कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम क्या है। होल सर्किल बियरिंग सिस्टम एक सिस्टम है, डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग का है, जिसमें हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बियरिंग्स को मेजर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेंगे, सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर होगा। इसलिए मैंने इसको, और कहां से? नॉर्थ से, चाहे वो ट्रू नॉर्थ हो या मैग्नेटिक नॉर्थ हो। आप ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ अब जानने लगे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रेड कर रखा है। जो भी रीडिंग्स होंगी वो कहां से मेजर होंगी? नॉर्थ से मेजर होंगी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होंगी। तो ये था आपका WCB। आइए अब बात करते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम पर। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, नहीं। आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किसके अधिक पास हैं। नॉर्थ के, चाहे आप कोई भी आपकी जो लाइन है वो सर्वे लाइन वो नॉर्थ के पास है तो हम नॉर्थ से ले लेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। इसको हम ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड कह सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम किस तरह से रीडिंग लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लें फिर मैं बताता हूँ। In this system of bearing of a line measured eastward or westward from the north or south, whichever is nearer. हमारी लाइन कहां पर है? तो हम इसमें ईस्टवर्ड भी ले लेंगे, वेस्टवर्ड भी ले लेंगे, नॉर्थ से भी ले लेंगे और साउथ से भी ले लेंगे। मतलब ऊपर से भी ले लेंगे और नीचे से भी। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो नॉर्थ से भी ले लेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ, और साउथ से भी ले लेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ। जिसके पास हो, विच एवर इज नियरर। साउथ के पास है, साउथ से ले लेंगे। नॉर्थ के पास है, नॉर्थ से ले लेंगे। सर्वे लाइन हमारी किसके पास है, ठीक है। इन दिस सिस्टम बोथ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस आर यूज्ड एज रेफरेंस मेरिडियन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ और साउथ दोनों रेफरेंस मेरिडियन से यूज होते हैं, जबकि WCB में सिर्फ नॉर्थ एज अ रेफरेंस मेरिडियन यूज होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। The bearings are measured either clockwise or anti-clockwise depending upon the position of the survey line। यानी कि सर्वे लाइन कहां पर है उस पर डिपेंड करेगा कि हमको क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन WCB में क्या होगा कि आप सिर्फ क्लॉकवाइज ही जाएंगे, चाहे लाइन आपकी कहीं पर हो। सर्वे लाइन कहीं भी हो, आपको क्लॉकवाइज ही जाना है। जबकि क्वाड्रेंटल में क्या होगा कि आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। WCB में सिर्फ नॉर्थ से जाना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं। आप नॉर्थ से भी जा सकते हैं और साउथ से भी मेजर कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम, RB। इसको रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम RB भी कहा जाता है। ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहला क्वाड्रेंट कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए ये वाला क्वाड्रेंट कहलाता है नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये 0 to 90 डिग्री। यहाँ ये ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मींस क्वार्टर से बना हुआ है, चौथा हिस्सा है। तो 90 का ये होगा, 90 का ये होगा, 90 का ये होगा, 90 का ये होगा। पहला क्वाड्रेंट नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में है। मान लीजिए कोई लाइन यहाँ पर है, तुम नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ से मेजर कर लेंगे। कोई लाइन यहाँ पर है तो साउथ से मेजर कर लेंगे। कोई लाइन इस तरफ है तो साउथ से क्लॉकवाइज मेजर कर लेंगे। यहाँ पर है, इस तरफ है तो नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई बाउंडेशन नहीं है। नॉर्थ से भी ले सकते हैं, साउथ से भी ले सकते हैं, पर ये ध्यान रखना है कि सर्वे लाइन किस क्वाड्रेंट के या किस रेफरेंस के हमारे पास में है। यहाँ पर 0 से 90 ये ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रेंट अगर आप लिख रहे हैं तो आपकी जो बियरिंग है वो 90 डिग्री से अधिक की नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं, अगर यहाँ से क्रॉस हो जाएगा तो दूसरे 90 में चला जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, हमारे ये जो डायरेक्शन है SENW यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें यहाँ पर लाइन है तो हम नॉर्थ से ले लेंगे, यहाँ पर लाइन है तो इधर नॉर्थ से ले लेंगे, इधर पर है साउथ से ले लेंगे।
आइए मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए कोई लाइन ओ ए है ये, तो रेफरेंस मेरिडियन क्या हो गया, नॉर्थ, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में। तो एन ई जो भी डिग्री है वो लिख देंगे। मान लीजिए कोई लाइन ओ बी है, तो कहां से ले लेंगे हम, साउथ से ले लेंगे। यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। यहां से लिया हमने, तो ये 70 डिग्री नॉर्थ और ईस्ट के लिए। इधर पर है अगर कोई सर्वे लाइन ओबी, तो ये साउथ और ईस्ट के बीच में ये जो भी एंगल है, लेकिन एंगल कहां से कहां तक रहेगा, एंगल रहेगा 90 डिग्री तक ही, उसके बाद नहीं। मान लीजिए ओसी लाइन है, ये ओ और सी, ओसी लाइन की बात करें हम तो साउथ से इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया वेस्टवर्ड, ये हो गया ईस्टवर्ड, ये हो गया ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ ईस्टवर्ड, वेस्ट की तरफ वेस्टवर्ड। यहाँ पर कोई लाइन है ओडी, तो ये नॉर्थ के पास है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमको कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई बंधन नहीं है, हम सीधे किस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं यहाँ। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, क्लॉकवाइज भी लिया है और एंटी क्लॉकवाइज भी लिया है। पर जहां भी आपको डिग्री लिखेंगे, देखिए डब्ल्यू होल सर्कल मीनिंग में, डब्ल्यूसीबी में तो आप पूरी वैल्यू लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसकी पोजीशन क्या है। यदि 0 टू 90 है तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, 90 टू 180 है तो ईस्ट और साउथ के बीच में है, 180 टू 240 है तो साउथ और वेस्ट के बीच में है, 240 टू 360 के बीच में अगर कोई रीडिंग आ रही है तो पता चल जाएगा कि वेस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं है। लेकिन हम क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में तो 90 डिग्री से ऊपर कोई जाना ही नहीं है, इसलिए इसमें हम ये लिखते जरूर हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ इस बियरिंग को लिखना है मुझे आरबी सिस्टम में, तो मैं लिखूंगा N70 ईस्ट, यानी N70 ई। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 70 डिग्री है। इसके लिए मैं लिखूंगा साउथ S35 ई, यानी साउथ और ईस्ट के बीच में है। इसके लिए लिखूंगा मैं साउथ 55 डिग्री वेस्ट, यानी W। तो एस, इसके लिए क्या लिखेंगे, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। तो कहीं भी रीडिंग 90 डिग्री से ऊपर नहीं जा रही है, इसलिए इसमें क्वाड्रेंट दिखना बहुत जरूरी है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये तो आपने दोनों बीयरिंग सिस्टम देखे, उनको और एक बार समराइज कर लेते हैं कि इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन 0 टू 360। इसमें क्या होगा, जो भी नॉर्थ या साउथ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हैं, जिसके भी पास हो, 90 डिग्री से अधिक नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ बियरिंग, एक सिस्टम दिया हुआ है दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। डब्ल्यूसीबी दिया है तो क्यूबी में क्या होगा, क्यूबी दिया है या आरबी दिया है तो डब्ल्यूसीबी में क्या होगा। If the WCVs are given, convert them to the quadrantal or reduced bearing systems. Similarly, QBs can also be converted into WCB. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने को हम कन्वर्जन ऑफ बियरिंग कहते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना। तो इनके कन्वर्जन के कुछ नियम होते हैं। वैसे ये लॉजिकल अगर आप सीखेंगे तो बहुत आसान रहेगा। मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ, फॉर्मूले भी हैं और यदि आप लॉजिक समझना चाहते हैं तो वो भी मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। The following table should be remembered for conversion WCB to RB. यदि आपके पास WCB में वैल्यू है, तो यानी कि होल सर्किल बियरिंग में वैल्यू, और आपको रिड्यूस बियरिंग में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। यदि 0 टू 90 है WCB की वैल्यू, तो क्या होगा, जो भी वैल्यू है वो सेम रहेगी, बस नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वो होगी। स्वाभाविक सी बात है, ये बात आपको अभी मैंने बताई भी। यदि वो 90 टू 180 डिग्री है, तो हमारी जो भी WCB की वैल्यू है उसको हम 180 से माइनस करेंगे और वो साउथ और ईस्ट के बीच में होगी। यदि 180 टू 270 डिग्री है, तो जो भी वैल्यू है WCB की उसमें से हम 180 माइनस करेंगे और वो साउथ और वेस्ट के बीच में होगी। यदि कोई वैल्यू 270 टू 360 डिग्री के बीच में है, तो हम 360 में से WCB को माइनस करेंगे तो वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी। ये सारी वैल्यूज जो आएंगी आप जब भी माइनस करेंगे तो 90 से कम आएंगी। तो ये सिस्टम हुआ WCB से RBO कन्वर्ट करने का। अब बात करते हैं हम RB से WCB में कन्वर्ट करना हो। मान लीजिए कोई नॉर्थ ईस्ट में है तो WCB और RB बराबर होंगे।
ये वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच में होगी, क्योंकि अगर नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट लिखा है तो होल सर्किल बीयरिंग भी 30 डिग्री की होगी, ये बात आप समझिए। साउथ ईस्ट में है तो WCB में से हम 180 माइनस RB करेंगे, हमारे पास RB है, उसमें से हम 180 में से RB घटा देंगे, तो ये 90 टू 180 के बीच में कोई वैल्यू हमारे पास आएगी। यदि साउथ वेस्ट में है तो क्या होगा, हमारे पास जो भी रिड्यूस बीयरिंग है उसमें हम 180 ऐड करेंगे, ये वैल्यू 180 से लेकर 270 के बीच में होगी। यदि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की कोई वैल्यू हमारे पास है तो हम 360 में से रिड्यूस बीयरिंग को माइनस करेंगे और ये वैल्यू 270 टू 360 डिग्री होगी। आप चाहें तो इन दोनों टेबल्स को याद कर सकते हैं, ठीक है, या एक लॉजिक है लगा सकते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे हम सिंपल सा, उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि ये किस सिस्टम पर ये टेबल बनाई गई है। एग्जाम्पल 49 डिग्री दिया हुआ है, इस डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा कि 49 डिग्री कहाँ है, ये 49 डिग्री है। ये क्या है 49 डिग्री मींस इसके आगे कुछ पीछे कुछ नहीं लिखा है, यानी WCB में दिया है। Since the lines fall in the first quadrant, therefore the nearer pole of the north pole and is measured from north towards east. ये कहां पर होगा 49 डिग्री, स्वाभाविक सी बात है यहाँ कहीं होगा, तो ये नॉर्थ 49 डिग्री ईस्ट, ये हमारी क्या हो जाएगी क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम, यानी या रिड्यूस्ड बीयरिंग सिस्टम नॉर्थ 49 डिग्री ईस्ट, बराबर है। यानी 49 डिग्री क्या दिया था WCB, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, हमारे QB सिस्टम में। अब ये 240 डिग्री है, अब क्या करेंगे, 240 डिग्री स्वाभाविक सी बात है यहाँ कहीं होगा, ये हो गया 240 डिग्री, बराबर है। अब इस 240 डिग्री में से हमको क्या करना है, हमको 180 डिग्री, हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि हमको WCB में से 180 डिग्री घटा देना है। तो उन्होंने क्या किया, WCB में से 180 घटा दी। ऐसा क्यों किया, 240 है, यहाँ देखिएगा इस डायग्राम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ये यहां से लेके यहां तक 240 होगा, बराबर। 240 में से हम ये 180 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा। तो 240 में से 180 माइनस हो गया तो बचेगा कितना 60, तो ये कहां पर बचेगा 60 हमारा, इधर का बचेगा साउथ और वेस्ट के बीच में, तो साउथ 60 डिग्री वेस्ट। आशा है ये बात आपको समझ में आई होगी, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम दिया गया हो और आपसे बोला जाए कि आप इसका WCB बताइए, तो ये जैसे क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम में लाइन है AB लाइन की बीयरिंग्स क्या दे रखी है, S60 डिग्री वेस्ट, यानी कि कितना है 60 डिग्री है, S60W लिखा हुआ है, S60W। अब हमको होल सर्किल बीयरिंग क्या होगी हमारी, ये वाली होगी हमारी होल सर्किल बीयरिंग। तो यहां से लेके यहां तक 180 होगा, 180 में ये जोड़ देंगे तो 180 प्लस 60 240, तो हमारी WCB क्या हो गई, हमने क्या किया, हमने 180 प्लस कर दिया किसमें, RB में या QB में, QB थी 60, हमने 180 ऐड कर दिया, यही हमारा रूल कह रहा था। तो हमने क्या किया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। आप अपनी बुक में इस तरह के कई प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, आप उनको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कीजिएगा, आशा है आपसे ये चीज बन जाएगी। यदि आपसे नहीं बनती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने देखा डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग और कन्वर्जन ऑफ बियरिंग, तो ये मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला वीडियो हम बात करेंगे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।